चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि कुमार फिर मैं आपके साथ आ खड़ा हुआ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कल एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर जी, ग्रामर तो आप काफ़ी बेहतर पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ में आप लिटरेचर भी काफ़ी बेहतर पढ़ा रहे हैं। अब मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि यह कहा जा सकता है कि आपका हर पक्ष जो है मजबूत नहीं है। लेकिन उसने कल अपील की थी बच्चों। उस बच्चे ने कल कमेंट में लिखा कि सर जी, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेकर आए जो कि डेली यूज सेंटेंसेस हो, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में हम हर दिन उन सारे सेंटेंसेस का उपयोग करके हम काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे के सामने बात कर सकें। तो आज का जो हमारा सेशन होगा बच्चों, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डेली यूजेज सेंटेंसेस के बारे में, मतलब उन सारे सेंटेंसेस के बारे में जिनको हम अपने दैनिक जीवन में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो समय को ना विलम्ब करते हुए मेरे बच्चों, हम लोग आते हैं और आज उन सारे सेंटेंसेस को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आप सबके लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात की मैं अपील करता हूँ। दरअसल वो बात यह है कि आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन की जो घंटी दी हुई है उस बेल आइकन के घंटी को आप दबाना ना भूलें, ताकि आपका अपलोडेड वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके बोर्ड पर लिखा डेली। डेली का मतलब होता है मेरे बच्चों रोज, यूजेस का मतलब उपयोग, और सेंटेंसेस का मतलब होता है बच्चों सेंटेंसेस वाक्य। माने वैसे सेंटेंस के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है जिन सारे सेंटेंसेस को हम अपने दैनिक जीवन में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, जिद मत करो। जिद मत करो, ठीक है। बराबर यह यूज होता है जब आप घर में होते हैं तो कोई ना कोई आपको कह देता है जिद मत करो। और एक बच्चा जो है किसी चीज़ को पाने के लिए जब वो जिद करता है तो उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा देखो, बात ऐसा है कि तुम्हारे पापा आएंगे तो ये सामान ला कर दे देंगे, तुम्हें पेंसिल ला के दे देंगे, लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि अभी तुम जो है जिद मत करो। तो इसको अंग्रेजी में हम क्या लिखेंगे बेटे? डोंट डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों जिद मत करो। यदि कोई आपसे पूछता है कि जिद मत करो को अंग्रेजी में आप किस तरीके से बोल सकते हैं, तो उसको आप कहिएगा कि डोंट इंसिस्ट। सेकेंड सेंटेंस जो आपका है मेरे बच्चों, अब मान जाओ। अब मान जाओ। मान लीजिए कि आपको ये सेंटेंस मिल गया, तो इसको आप किस तरीके से बोल सकते हैं? नाउ गिव इन। नाउ गिव इन। मेरे प्यारे बच्चों, अब मान जाओ की अंग्रेजी क्या होता है? अब की अंग्रेजी होती है नाउ, और मान जाओ की जो अंग्रेजी होती है उसको हम लोग कहते हैं गिव इन। इसका मतलब हुआ अब मान जाओ। यदि कोई बोलेगा तो आप कहिएगा कि नाउ गिव इन। थर्ड जो सेंटेंस है आपके सामने बच्चों, आप मेरी बातें चुपके से सुन रहे थे। चुपके से सुन रहे थे। सुन रहे थे। आइए मेरे बच्चों, आपकी जो अंग्रेजी है क्या हो गई? यू। और थी की जो अंग्रेजी होती है मेरे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं यू वेयर। ठीक है। सुन रहे थे कि चुपके से सुनना को ओवर हियरिंग कहते हैं। और मेरी बातें की अंग्रेजी होती है बेटा माई टॉक्स। इसको समझिए। यू का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? आप। वेयर मतलब थे। ओवर हियरिंग का मतलब क्या? सुन रहे थे। माई टॉक्स का मतलब होता है मेरी बात। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है मेरे बच्चों कि कभी हम एक दूसरे की बातों को सुनने लगते हैं, चोरी छुप के हम उसकी बातों को सुनने लगते हैं। तो यदि आप से यदि कोई कि आप मेरी बातों को चुपके से सुन रहे थे, तो आप उसको कह सकते हैं अंग्रेजी में यू वर ओवर हियरिंग माई टॉक्स। टॉक्स का मतलब मेरे बच्चों होता है जो बातें करते हैं, जो दूसरा व्यक्ति बातों को करता है उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे बच्चों?
उसको हम लोग टॉक्स कहते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है, यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। यदि कोई आपसे पूछता है कि यह मेरी गलती नहीं है, इसको अंग्रेजी में आप क्या बोल सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इसको कहेंगे इट्स नॉट माई फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट का मतलब होता है कि यह मेरी गलती नहीं है। उसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट का मतलब होता है कि यह मेरी गलती नहीं है। उसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ टेक ए रिव्यू ऑफ दिस ऑल काइंड्स ऑफ डेली यूजेज सेंटेंसेस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारे सेंटेंसेस को आप अपने दैनिक जीवन में इसका आप उपयोग करते रहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आप इसके माध्यम से भी अपनी बातों को काफ़ी बेहतर तरीके से एक दूसरे सामने वाले व्यक्ति के सामने आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप एक रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद हम अगला जो सेंटेंस है, उस अगले सेंटेंस पर हम लोग आते हैं। प्लीज़ टेक ए रिव्यू। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे। जैसे कभी सुनने में आता है कि आप घमंडी हो। ठीक है, तो आपका अंग्रेजी क्या होता है? यू आर ईगोइस्टिक। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? तुम। आर का क्या मतलब होता है, और ईगोइस्टिक का मतलब होता है घमंड। यदि किसी ने आपसे कहा कि तुम घमंडी हो, तो यदि उसे अंग्रेजी में बोलना होगा तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं? तो उसको आप बोल सकते हैं यू आर ईगोइस्टिक। यू आर ईगोइस्टिक का मतलब होता है कि आप घमंडी हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, वह आ रहा है उसने आपको धोखा दिया। उसने आपको धोखा दिया। धोखा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आपका जो समय है बिल्कुल थोड़ा दूसरे तरीके का समय हो गया। आज बहुत सारे बच्चों को धोखा देने वाली भी बातें सुनाई देती है। तो यदि कोई आपसे कहता है कि उसने आपको धोखा दिया, कोई भी अगर व्यक्ति है, यदि वह व्यक्ति आपको धोखा दे दिया, तो उसे आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? उसने का मतलब होता है कि ही। धोखा दिया को हम लोग चीटेड कहते हैं। और किसको धोखा दिया है मेरे बच्चों? तो आपको धोखा दिया है। ही का मतलब होता है मेरे बच्चों उसने, और चीटेड का मतलब होता है कि उसने धोखा दिया। और किसको धोखा दिया है मेरे बच्चों? तो आपको धोखा दिया। तो आप लिख सकते हैं यू। आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे बच्चों, वह है उसने आपके साथ चालाकी की। उसने आपके साथ चालाकी की। साथ चालाकी की। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कोई भी व्यक्ति है, जब उसके पास आप जाते हैं और वह व्यक्ति यदि आपके साथ कुछ चालाकी करता है और उसे आपको अंग्रेजी में बोलना हो, तो उसे आप अंग्रेजी में किस तरीके से बोल सकते हैं? तो अंग्रेजी में आप उसे बोलेंगे कि ही प्लेड ट्रैक्स ऑन यू। ही प्लेड ट्रैक्स ऑन यू। मेरे प्यारे बच्चों, उसने आपके साथ चालाकी की। उसने का अंग्रेजी होता है ही, और चालाकी करना का अंग्रेजी होता है प्ले ट्रैक्स। और आपके साथ, तो मेरे बच्चे उसको कहेंगे ऑन यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप इसको अपने जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में इस प्रकार की जो सेंटेंसेस होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं।
जैसे उसने आपके साथ चालाकी की तो आप बोल सकते हैं कि ही प्लेड ट्रिक्स ऑन यू। मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्रैक्टिस में रखना होगा। ये तमाम वैसी सेंटेंसेस हैं, यदि इन सारी सेंटेंसेस को यदि आप प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं तो फिर ये धीरे 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 ये सेंटेंसेस आपके आपके दिमाग से निकल जाती है। इसलिए आपको मोर प्रैक्टिस करना है इस पर, यदि आप इन सारी सेंटेंसेस को यदि आप अपने दिमाग में रखना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने दैनिक जीवन में, आप अपने डेली लाइफ में इन तमाम जो सेंटेंसेस हैं, इन सारी सेंटेंसेस का आप उपयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, शुरुआत आपने की थी। शुरुआत आपने की थी, इसको आप अंग्रेजी में किस तरीके से बोल सकते हैं? आपने की थी शुरुआत, तो बोलेंगे कि यू हैड स्टार्टेड। यू हैड स्टार्टेड का मतलब होता है मेरे बच्चों, शुरुआत आपने की थी। ठीक है ना। आपने का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? यू। और चूंकि ये की थी है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ हैड का प्रयोग किया। और ये रहा आपका स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है, उस पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग MB3 का मतलब क्रिया का जो तीसरा रूप है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि कोई आपसे बोले कि शुरुआत आपने की थी, तो उसे अंग्रेजी में यदि आपको बोलना हो तो आप किस तरीके से अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं? उसे आप बोल सकते हैं यू हैड स्टार्टेड। यू हैड स्टार्टेड का मतलब होता है बच्चों कि शुरुआत जो है वह शुरुआत आपने की थी। मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम सेंटेंसेस आप लिख रहे होंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा क्लास यदि आपको करना है तो आप एक नोटबुक अपने साथ रखें और साथ ही साथ आप एक पेन अपने साथ रखें, ताकि मैं जितनी भी सेंटेंसेस के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँ वो तमाम सेंटेंसेस आप उसको नोट डाउन कर सकें और आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने जिन सारी सेंटेंसेस के बारे में लिखा, उन सारे सेंटेंसेस का आप एक रिव्यू ले लीजिए। और मैं आशा करता हूँ और विश्वास भी है कि आप ऐसा करेंगे। मैं थोड़े समय के लिए यहाँ से हटता हूँ और ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको लिखा, इन सारे सेंटेंसेस का आप एक रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं आपकी जो अगली जो सेंटेंस है उस अगली सेंटेंस पर। चलिए आ जाइए मेरे बच्चे। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके की यदि सेंटेंसेस आ जाए तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं? मैं का अंग्रेजी आई विल, उसके बाद नॉट स्पेयर हिम। आई विल नॉट स्पेयर हिम का मतलब होता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अक्सर कभी कभी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाया करती है, तो उस झगड़े में दूसरे वाला जो होता है काफ़ी गुस्से में हो जाता है और वह कहता है कि अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो इसे यदि अंग्रेजी में आपको बोलना हो तो आप उसे अंग्रेजी में किस तरीके से बोल सकते हैं? उसे यदि आपको अंग्रेजी में बोलना हो बच्चों, तो उसे आप बोल सकते हैं कि आई विल नॉट स्पेयर हिम। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर वो लड़की होगी तो उसके लिए आप यहाँ हर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी लड़की ने आपके साथ चालाकी की, एनी गर्ल ट्रैक ऑन यू, तो वैसी परिस्थिति में आप बोल सकते हैं कि आई विल नॉट स्पेयर हर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं कि आई विल नॉट स्पेयर हिम। यदि कोई लड़का होगा तो आप बोल सकते हैं कि आई विल नॉट स्पेयर हिम। आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, उसने उल्टा जवाब दिया। उसने उल्टा जवाब दिया। उल्टा जवाब दिया। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं और बात करने के दौरान
हम उसे कहते कुछ और है और उसका वह जवाब जो है कुछ और देता है। तो इस तरीके की सेंटेंसेस को यदि अंग्रेजी में आपको बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? हमने आपके बोर्ड पर लिखा कि उसने उल्टा जवाब दिया। इस तरीके की सेंटेंसेस को यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो उसको आप कैसे बोलेंगे? ही आंसर बैक। ही आंसर बैक का मतलब होता है मेरे बच्चों, उसने उल्टा जवाब दिया। आपने मुझे गुस्सा दिखलाया। उसने मुझे गुस्सा दिखलाया। उसने मुझे गुस्सा दिखलाया। मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस तरीके की सेंटेंसेस यदि आपको बोलने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं? उसने का अंग्रेजी होता है कि ही दिखलाया गुस्सा, ही मेड मी एंग्री। उसने मुझे गुस्सा दिखलाया। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिखलाता है तो आप उसे कह सकते हैं यू मेड मी एंग्री। यू मेड मी एंग्री का मतलब होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह सामने वाला व्यक्ति आपको गुस्सा दिखाया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आई एम एडमायरिंग यू। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। किसी के यदि आप तारीफ करते हैं या आप किसी के तारीफ कर रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको यदि अंग्रेजी में बोलने के लिए कह दिया जाए तो आप उसे बोल सकते हैं आई एम एडमायरिंग यू। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। तो जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसे अंग्रेजी में यदि बोलना हो तो आप उसे बोल सकते हैं कि आई एम एडमायरिंग यू। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑल ऑडियंस आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी ऑडियंस हैं वे सारे मेरे जो बातें हैं जिनको मैं उनके समक्ष रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वे सब के सब सुन रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि तमाम सेंटेंसेस आप इसको अपने डेली जो लाइफ है उस डेली लाइफ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक रिव्यू ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए मेरे बच्चों। मैंने कुछ गलती नहीं की। मैंने कुछ गलती नहीं किया। ठीक है, यदि इसको गलती नहीं किया या गलती नहीं बोला, मैंने कुछ गलती नहीं बोला। ठीक है, इसको यदि अंग्रेजी में आपको बोलना हो तो आप किस तरीके से बोल सकते हो? मैंने का अंग्रेजी होता है मेरे बच्चों आई। ठीक है, नहीं बोला का अंग्रेजी होता है डिड नॉट स्पीक, और कुछ गलती का होता है एनी रॉन्ग। जब आप कोई गलती नहीं बोलते हैं उसको यदि आपको बोलना हो तो आप किस तरीके से अंग्रेजी में उसे आप बोल सकते हैं? उसे आप अंग्रेजी में बोलिएगा कि आई डिड नॉट स्पीक एनी रॉन्ग। मैंने कुछ गलती नहीं की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, आगे सेंटेंस पर हम आते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई लड़का है, यह आपने जानबूझकर किया। जानबूझकर किया। जब इस तरीके की सेंटेंसेस आपके हो तो आप क्या बोल सकते हैं? जानबूझकर किया, यू डिड इट इंटेंशनली का मतलब होता है कि जानबूझकर करना। इस सेंटेंस में आपका एक वर्ड आया है
जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं जानबूझकर। तो जानबूझकर जो अंग्रेजी होता है उसको हम लोग इंटेंशनली कहते हैं। तो जैसे हुआ कि यह आपने जानबूझकर किया, तो आपने का अंग्रेजी हमने क्या लिखा बेटा, यू। और चूंकि ये पास्ट में चला गया इसलिए उसके अनुसार हमने क्या कर दिया, डिड का प्रयोग कर दिया। और यह के लिए हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर इट का प्रयोग किया। और जानबूझकर की जो अंग्रेजी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंशनली कहते हैं। इंटेंशनली क्या मतलब होता है, जानबूझकर किया। आते हैं अगले सेंटेंस पे मेरे बच्चों। अगला सेंटेंस है, यह आपकी हैसियत से बाहर, यह आपकी हैसियत से बाहर। ठीक है, कोई इंसान आपके संपर्क में आता है और वह आपको कहता है आप ये जो काम कर रहे हो यह काम आपकी हैसियत से बाहर है। यदि उस सेंटेंस को यदि अंग्रेजी में बोलना हो तो वैसे सेंटेंस को आप अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, तो उसे अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं कि इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कोई यदि व्यक्ति आपके संपर्क में आता है और वह कहता है कि यह जो काम आप कर रहे हो यह काम आपकी हैसियत से बाहर है, तो उसे यदि अंग्रेजी में आपको बोलना होगा तो उसे आप अंग्रेजी में किस तरीके से बोल सकते हैं। उसे आप कहेंगे कि इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी का मतलब होता है कि यह आपकी हैसियत से बाहर है। जिसे कहा जाए कि कौन कौन वहाँ है, कौन कौन वहाँ है। यदि इस तरीके की सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो उसे अंग्रेजी में आप किस तरीके से बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हु ऑल आर देयर। हु ऑल आर देयर, हु ऑल आर देयर का मतलब होता है कौन कौन वहाँ है। जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ तो वहाँ कौन कौन हो सकता है, तो आपके रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति से आप पूछते हैं कि कौन कौन वहाँ है। उसे यदि अंग्रेजी में आपको बोलना हो तो आप उसे बोल सकते हैं कि हु ऑल आर देयर। इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन वहाँ है। मैं आशा करता हूँ कि तमाम जो सेंटेंसेस हैं ये तमाम सेंटेंसेस आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसको ज़रा एक रिव्यू ले लीजिए। चलिए आइए मेरे बच्चों, मुझे धमकी मत दो, मुझे धमकी मत दो। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके की जब सेंटेंसेस आ जाती हो तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं, तो उसे आप बोलेंगे कि डोंट थ्रेटन मी, डोंट थ्रेटन मी। डोंट थ्रेटन मी का मतलब होता है कि मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कैसे बोल सकते हैं, नो वन विल और देन मी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्सर आप इस तरीके की सेंटेंसेस को आप हिंदी में सुनते हैं। यदि कोई आपसे बोलता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप दोस्तों के बीच में जाते हैं और कभी कभी उनके बीच में झगड़े हो जाया करती है, तो वैसे परिस्थिति में आपका जो सामने वाला दोस्त है वह सामने वाला दोस्त आपसे कहते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यदि इस प्रकार की सेंटेंसेस को यदि आपको अंग्रेजी में बोलना हो तो आप उसे अंग्रेजी में किस तरीके से बोल सकते हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं नो वन विल और देन मी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आगे सेंटेंस है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? आप अपने आप को क्या समझते हैं? इसकी अंग्रेजी क्या होगी बच्चों? What do you think? What do you think yourself? इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि आप अपने आप को क्या समझते हो? What do you think yourself? और आपकी जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में इस प्रकार की जो तमाम सेंटेंसेस हैं, उस तमाम सेंटेंसेस का प्रयोग आपकी दैनिक जीवन में किया जाता है। तो यदि आपसे कोई बोले कि आप अपने आप को क्या समझते हो, और अक्सर दो दोस्तों के बीच में ये सारी बातें हो जाया करती है, तो उसे अंग्रेजी में यदि बोलना हो तो आप किस तरीके से अंग्रेजी में बोल सकते हैं? तो आप उसे बोल सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ? आप अपने आप को क्या समझते हो? नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों। उसने उसे सर पर चढ़ाया। उसने उसे सर पर चढ़ाया। सर पर चढ़ाया। मेरे प्यारे बच्चों, इसको यदि अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? उसने सॉरी बेटा, गलत हो गया ये। आपने उसे सर पे चढ़ाया तो क्या कहेंगे? यू पैम्पर्ड हिम। यू पैम्पर्ड हिम। पैम्पर्ड का मतलब होता है मेरे बच्चों, किसी को जब आप सर पे चढ़ा देते हो तो उसको आप बोल सकते हो पैम्पर्ड। तो उसने उसे सर पर चढ़ाया, इसकी अंग्रेजी यदि आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि यू पैम्पर्ड हिम। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी को भी सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको उसे अंग्रेजी में बोलना है कि उसने उसे सर पर चढ़ा दिया, तो आप कहेंगे कि ही पैम्पर्ड हर। लड़का होगा तो उसके लिए हिम का प्रयोग कर देंगे। अगर वही बात लड़की के लिए हो गई तो वहाँ पर हम हर का प्रयोग कर देंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों कि आपको ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम बातें आपको समझ में आ रही होगी। ज़रा इसका एक रिव्यू ले लीजिए, फिर 2-3 सेंटेंसेस हम आपके बोर्ड पे लिखते हैं। चलिए आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है वह है कि वह आपको नहीं सताएगा। वह आपको नहीं सताएगा। इसकी अंग्रेजी आपको बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं? He will not pursue. He will not pursue you. वह आपको नहीं सताएगा, उसको आप बोल सकते हैं कि he will not pursue you. Pursuit का मतलब होता है मेरे बच्चों, वह आपको नहीं सताएगा। आपकी छोटी सोच, आपकी सोच छोटी है। इसको यदि अंग्रेजी में बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि यू हैव चीटिंग। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि आपकी जो सोच है, वह सोच जो है काफ़ी छोटी है। इसको यदि आपको अंग्रेजी में बोलना होगा तो आप उसे बोल सकते हैं कि यू हैव चीटिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की जो सोच होती है वह काफ़ी छोटी होती है। उसको आप कह सकते हैं कि यू हैव चीटिंग। नेक्स्ट जो है मेरे बच्चों, हार मत मानो। हार मत मानो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का मतलब होता है कि हार मत मानो। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं
ये तमाम सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे और मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इन तमाम सेंटेंसेस को आप अपने दैनिक जीवन में काफ़ी बेहतर तरीके से इसका उपयोग करते रहें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना न करना पड़े। आप अपने दोस्तों के बीच में जब आप जाते हो तो इस प्रकार की जो सेंटेंसेस हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होंगे। यदि मेरे इस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होंगे तो मैं आपसे एक बात की अपील करता हूँ। वह अपील दरअसल यह है कि आप इसको लाइक करें और साथ ही साथ में आप इसको शेयर करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरे बच्चों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो मेरे पास इतना ज़्यादा कंटेंट्स है कि मुझे देने को मन करता है, लेकिन मेरी भी कुछ इरादे हैं। मेरी इरादे यह है कि मैं यदि मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो मैं आपसे अपील तो ज़रूर कर सकता हूँ कि आप जो है सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी तो वैसी परिस्थिति में फिर मैं जो है थोड़ा धीमा पड़ जाऊँगा। तो मुझे आप धीमा मत पड़ने दीजिए। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आप सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसे आप सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आने वाले तमाम जो वीडियो हैं उन सारी वीडियो का आप लाभ ले सकें और उन सारे वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, ताकि फिर से मैं एनर्जेटिक होकर आपके सामने और भी तमाम तरीके की जो वीडियो है कोर्स से संबंधित और स्पोकन इंग्लिश से संबंधित उन सारे वीडियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। आज के लेक्चर इतना ही मेरे बच्चों। अभी मैं अलविदा आपको कहता हूँ और साथ ही साथ में मेरे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबको फ्रॉम माई साइड आई लव यू टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड। थैंक यू।